सहारनपुर बेहट रोड स्थित श्री सिद्धपीठ बालाजी धाम के 14वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका प्रारंभ भूतेश्वर मंदिर स्थित प्रांगण से हुआ, जिसका संचालन संस्थापक अतुल जोशी जी महाराज द्वारा विधि विधान के साथ किया गया और जिसमें मुख्य अतिथि रहे विभोर राणा राजकुमार राजू द्वारा संयुक्त रूप से श्री बालाजी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ की गई, जिसके बालाजी भगवान के रथ के सारथी विभोर राणा बने। यह शोभा यात्रा बैंड बाजे व सुंदर सुंदर झांकियों से सुसज्जित होकर धोबी घाट, गौशाला रोड, पुलखुमरान, बेहट रोड से होते हुए बालाजी धाम में विश्राम हुई। इसके पश्चात वहां पर भव्य आरती का आयोजन किया गया और इसके पश्चात वहां सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस शोभा यात्रा के रास्ते में जगह जगह स्वागत सम्मान हुआ, जिसमें मुख्य गोपाल वर्मा सराव द्वारा बालाजी की परिवार के साथ आरती की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ज्योति अग्रवाल, पार्षद कार्तिक राणा, अजय सूरी, शीला, मोनू कुमार, शिवम, सचिन त्यागी, आशीष कुमार, सतीश गुप्ता, विजय कुमार, रीता, इंदू, रेखा, मोना के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। मैं विभोर राणा, श्री रामचंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज इस यात्रा का सारथी बना हूँ। हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं इस यात्रा का सारथी बना हूँ। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि ऐसे ही भगवान मुझे आगे बढ़ाते रहे और मैं सभी हिंदू परिवार की सेवा करता रहूँ। जय श्री राम। और अब भगवान आने वाले आगे और भी और बड़ी यात्रा बनाए, इस सारे जिले में आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी यात्रा बनाए। बाकी श्री राम सेना के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये बालाजी महाराज का वार्षिक उत्सव चल रहा है। 15 फरवरी से 20 फरवरी तक उत्सव रहेगा। उसी कड़ी में आज शोभा यात्रा नगर में श्री बालाजी महाराज भ्रमण कर रहे हैं। मैं सभी नगरवासियों का आह्वान करता हूं, इस शोभा यात्रा में आकर श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सुगम और निर्भय बनाएं, ऐसा मेरा अंदर का विश्वास है। बोलो बालाजी महाराज की जय। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा एक बैठक बेहट रोड स्थित मिल में स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष विजेंद्र राणा द्वारा आदित्य राठी को जिले का महामंत्री नियुक्त किया गया, जिसमें डॉक्टर आदित्य राठी का फूल मालाओं से पटका टोपी पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए ठाकुर विजय सिंह ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन का कुनबा बढ़ रहा है और ऐसे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जो शहर में एक अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। उन्होंने यह आशा जताई कि आदित्य राठी किसानों के हित में कार्य करेंगे और किसान यूनियन को मजबूत करेंगे। वहीं आदित्य राठी ने कहा कि मैं तन मन धन से यूनियन का साथ दूंगा और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेंद्र सिंह राणा, रणवीर सिंह, पवन राणा, अशोक पंडित, प्रमोद प्रधान, संदीप सैनी, संजय मेहता, मनीष सिंघल, प्रवीण गुप्ता, अक्षय कश्यप, मयूर मंसूरी, संजय मेहता आदि लोग मौजूद रहे। पहले मैं अपने प्रदेश महासचिव वीना राणा जी का, जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी का, राणा जी का, और अपने संगठन मंत्री और राजेंद्र सिंह राणा जी का और सब भारतीय किसान यूनियन के सभी लोग पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी जिम्मेदारी का पूरा निभा करूँगा। सबसे खास बात हमारे यूनियन की ये है कि इसमें कोई भी पैसा नहीं चलता। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि ईमानदारी के साथ काम करना है और हम सभी लोग ईमानदारी के साथ काम करके जिले में भारतीय किसान यूनियन भानु जी को बहुत अच्छी तरीके से ले जाएंगे और अपना अलग पहचान बनाएंगे। 17 फरवरी 2022 में भारतीय किसान यूनियन भानु जो किसानों का संगठन है, एक मजबूत संगठन किसानों का है, जिसमें हमारे डॉक्टर आदित्य राठी जी हैं। इनके निवास पे आज एक सभा हुई। उस सभा में डॉक्टर आदित्य जी को जिला महामंत्री मनोनीत किया गया है और उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जिन्हें सभी जानते हैं, एक ईमानदार किसान नेता हैं, उसी तरह हमारी जो सहारनपुर ज़िले की किसान यूनियन भानु की इकाई है, वो पूरी ईमानदारी के साथ किसानों के दुख दर्द में, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनमें, और आमजन की भी किसी समस्या में पूरा सहयोग करेंगे। और डॉक्टर आदित्य जी से उम्मीद करेंगे कि वे अपने पद का पूर्ण और ईमानदारी से अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे।
धन्यवाद। मंडलायुक्त लोकेश एम द्वारा शहर की साफ सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया गया और नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लोकेश एम ने आज उज्ञान पुल पर पड़ी गंदगी तथा कूड़े के ढेर को देखकर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल गंदगी को हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने दाल मंडी पुल पर बनाए गए कूड़ा कलेक्शन सेंटर पर बिखरे पड़े कूड़े पर नाराजगी व्यक्त की। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि दाल मंडी पुल का निर्माण होना है, इसलिए कूड़ा कलेक्शन सेंटर को खुमरान पुल पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद खुमरान पुल के पास पांवधोई नदी में काफ़ी मात्रा में कूड़ा पड़े होने के कारण नगर आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मेगा सफाई अभियान चलवाकर नदी से कूड़ा साफ करवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 1 सप्ताह पश्चात पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। सहारनपुर में 7 विधानसभाओं में हुए मतदान के बाद ईवीएम को सहारनपुर के वेयरहाउस में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है और वहां पर सीआरपीएफ व स्थानीय पुलिस निगरानी में लगी हुई है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा सरकार व वहां पर मौजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसको वह काफ़ी नहीं मानते और वह प्रशासन को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन ईवीएम में गड़बड़ी कर सकता है। इसके लिए सपा व बसपा के प्रत्याशियों ने अपने अपने टेंट लगाकर व सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी कर रहे हैं। वहीं बसपा कार्यकर्ताओं का भी यह कहना है कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईवीएम बदल सकते हैं। देखिए, हम इसलिए बैठे हैं, आज से पहले जितने भी चुनाव हुए हैं वो चाहे 2017 हो चाहे 2019 हो, कहीं ना कहीं उसमें धांधली का एक सबूत सामने आया था। इसलिए हम ईवीएम की जो निगरानी है वो हमारे जो पार्टी हाई कमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके निर्देशानुसार और हमारे जो कैंडिडेट हैं भाई उमर अली खान साहब, उनके निर्देश पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। कब बैठे थे और कब तक बैठे? हम 14 फरवरी रात लगभग 11:30 बजे यहाँ पहुँचे थे। कब तक बैठे? बस ये तो 10 तारीख तक हम बैठेंगे जब तक इसकी काउंटिंग नहीं होती। और हमने यहाँ पर जो है हमारे जो वो हैं, क्या नाम, उमर अली खान साहब हैं, भाई आशू मलिक जी हैं देहात सीट से, संजय गर्ग जी हैं नगर सीट से, सभी ने यहाँ पर जो है कैंप लगाए हुए हैं और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि उनसे भी अच्छी निगरानी की जा सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर द्वारा तमिलनाडु में मत परिवर्तन के कारण 12वीं की छात्रा की आत्महत्या मामले में महानगर मंत्री वंदन कौशिक के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका गया। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के सेक्रेड हार्ट्स हाई स्कूल की छात्रा लावण्या ने स्कूल में ही कार्यरत रेक्लाइन मैरी और सगाया मैरी से मिले जबरन ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन के असहनीय यातना के कारण आत्महत्या कर ली है और इसी संबंध में अभावित कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारियों के माध्यम से तमिलनाडु राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा तथा इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से करने की मांग की। विदित हो कि मृतक छात्रा ने अपने एक वीडियो स्टेटमेंट में उल्लेख किया है कि कैसे सिस्टर रेक्लिन मैरी ने उसके माता पिता से अपने धर्म को परिवर्तित करने के लिए दबाव बनाया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रा की वीडियो सामने आने के बावजूद एवं उनकी मां की गवाही के बावजूद भी राज्य सरकार छात्रा को न्याय नहीं दिलवाना चाहती। इसी के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर चौक पर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया। मेरा नाम वंदन कौशिक, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर महानगर। अभी पिछले महीने 9 जनवरी को हमारी एक बहन तमिलनाडु के एक स्कूल में, मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा बहन लावण्या ने स्कूल द्वारा धर्मांतरण के लिए लगातार प्रताड़ित करने के बाद परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था इसके पश्चात इस घटना को लेकर के वहाँ की सरकार का रवैया। सरकार ने पहले पुलिसिया जांच में ये कोशिश करी कि परिवार पर दबाव बनाया कि ना तो कोई रिपोर्ट हो ना कोई इसकी जांच हो। परिवार ने परेशान होकर कोर्ट में अर्जी लगाई और ये कोर्ट से दरखास्त करी कि सीबीआई की जांच हो। इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद ने भी पिछले महीने ज्ञापन दिया, वहाँ के राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया, पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं ने भेजे, हमने भी जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से ज्ञापन भेजा। उसके बाद हाईकोर्ट ने वहाँ आदेश दिया और ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब सीबीआई के बाद मामला पहुंचा तो सबको ये थोड़ा संतोष हुआ कि शायद जांच होगी और हमारी बहन को न्याय मिलेगा। उसके बाद भी वहाँ की सरकार ने एक बहुत ही
घटिया राजनीति का परिचय देते हुए इस सीबीआई को मामला सौंपे जाने का विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से भी मना कर दिया, स्पष्ट कह दिया कि इस मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। अब सीबीआई के पास जब मामला है तो कहीं ना कहीं सीबीआई जांच में भी सरकार का कुछ ना कुछ सहयोग की अपेक्षाएं होती है सरकार से। इसमें कि सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया और लगातार वे ये चाह रहे हैं कि जांच कहीं ना कहीं बाधित हो। अब इसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है ये हम नहीं जानते। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय महामंत्री ने अभी इसी हफ्ते तमिलनाडु में जाकर के इस बात का विरोध करा कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 30 अन्य कार्यकर्ताओं को, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय मंत्री हमारे शामिल हैं, ऐसे 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी मांगे बिल्कुल स्पष्ट है। पहला तो ये कि हमारे इतने कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, सभी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और हमारी बहन को न्याय मिले, ऐसा सुनिश्चित वहाँ की सरकार और सीबीआई सुनिश्चित करे, जिससे कि न्याय हो हमारी बहन के साथ। और आने वाले समय में पूरे देश में किसी भी मिशनरी स्कूल द्वारा इस तरह की प्रताड़ना से परेशान होकर किसी हमारे भाई किसी बहन को इस तरह कोई कदम ना उठाना पड़े। और यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद का देश भर का कार्यकर्ता इस समय पूरी तरह आक्रोशित है और जल्द से जल्द अगर हमारी ये मांगें पूरी नहीं हुई तो देश में इस सरकार का पुतला दहन और ईंट से ईंट बजाने का काम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता करने वाला है। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई मजदूर नेता रामदास मानव फिरोजाबाद की सदर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह चूड़ी है और वे भीख मांगकर गले और हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर प्रचार कर रुपया इकट्ठा करके चुनाव लड़ रहे हैं। अगर प्रत्याशी रामदास मानव के आपराधिक इतिहास की बातें करें तो इनके ऊपर महिला से छेड़खानी का मुकदमा, लूट और कई मुकदमे उनके ऊपर थानों में दर्ज हैं और कुछ मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट भी लग चुकी है। अपने आप को गरीब कहने वाले रामदास मानव के पास एक पिस्टल का लाइसेंस है और वे पिस्टल भी रखते हैं। उनका कहना है कि 10 लोगों से 10-10 हज़ार रुपये लेकर पिस्टल का लाइसेंस कराया है। रामदास मानव का ना तो कोई व्यापार है ना ही कोई बिजनेस। उनके यहाँ चूड़ी चलाई का काम होता है और उनका बेटा जो बाहर एमटेक की पढ़ाई कर रहा है, उनका कहना है 10,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस, जो कि लंबी चौड़ी फ़ीस नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर आपराधिक मुकदमे में प्रत्याशी रामदास मानव को लगता है कि वे जिला बदर हो जाएंगे तो वह इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर उनके लिए 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है तो आखिरकार वे भी क्यों मांग रहे हैं? क्या वह लोगों के सामने इमोशनल कार्ड खेलकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं? ये सवाल तो सोचने को कहीं ना कहीं मजबूर करता है। अच्छा, सुरक्षा के नाते आपने हथियार का लाइसेंस भी ले रखा, हथियार भी आपके पास? ये 2007 और 9 के बीच में जब विनय कुमार श्रीवास्तव जी डीएम साहब थे, उन्होंने मेरे को एक पिस्टल का लाइसेंस दिया था और उस पिस्टल के लाइसेंस के बाद जब लाइसेंस कैंसिल होने का नंबर आया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इतनी मेरी इनकम नहीं है, तो मैंने अपने लोगों से 10-10 हज़ार रुपये 10 लोगों से लिए, तब मैंने वो पिस्टल खरीदी। अच्छा, ये भी चर्चा में लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपका बेटा बेंगलोर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है, उसकी फीस 4 लाख रुपए साल की है। ये आरोप निराधार है। मेरा बेटा NIT कालीकट से एमटेक कर रहा है, 12,000 रुपये प्रतिमाह का उसको स्टाइपेंड मिलता है। एमटेक की फीस 10,000 रुपये फीस है। हॉस्टल खुले नहीं है तो हॉस्टल की फीस जमा नहीं हुई है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जिनको मुझसे अपनी हार पराजित दिख रही है, वो मेरे ऊपर चाहे जैसे आरोप लगाएं। खुली किताब है, NIT कालीकट में मेरा बेटा स्टडी कर रहा है। अभी कॉलेज नहीं खुले हुए हैं, उसको ऑनलाइन देखा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई व्यापार या कोई बिजनेस, जिस तरह से मेरे भीख मांग के चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा अगर कोई व्यापार होता या व्यापारियों की फंडिंग से या किसी राजनीतिक दल की फंडिंग से मैं चुनाव लड़ता तो शायद मैं जनता से धन नहीं मांगता। तो फिर बच्चे की फीस कैसे जमा हो रही है भाई? बच्चे की फीस 14,000 रुपये जो आप बता 10,000 रुपये फीस जमा जो हुई है, मेरे घर में झलाई जो होती है 10,000 रुपये जो सेमेस्टर की फीस है, कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं है 10,000 रुपये। मेरा एक बेटा है जो जूनियर इंजीनियर है, प्रोडक्शन इंजीनियर है लावा मोबाइल कंपनी में, उसके खाते से ही वो पैसा पेड किया गया है।